सो वेलकम बैक अगेन। तो अभी मैं आपको पांडास के बारे में बताऊंगा, पांडास लाइब्रेरी के बारे में। नमपाई के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। इससे पहले कि मैं पांडास पे चलूँ, मैं आपको एक डेटा फ्रेम का एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। इसमें ये ले लो, ये देखो, ये वाला, आप ये वाला टेबल देखो। इसमें एक है आपके पास, एक सेकेंड, एक तो आपके पास है इंडेक्स, एक है आपके पास लेबल टेबल, एक है आपके पास टेबल वैल्यू। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इंडेक्स आपकी डेटा में जो चलेगी वो नमपाई के थ्रू ही चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, लिस्टिंग में जो इंडेक्स चलती है 1 2 3 करके जो इंडेक्स चलती है, उसी तरीके से आपकी इंडेक्स चलेगी। और अगर अब आपका जो लेबल रहेगा, लेबल इंडेक्स, वो भी एक इंडेक्स के थ्रू ही काम करेगा। इसके थ्रू भी आप वैल्यूज़ जो हैं टेबल में वो आप कॉल आउट कर सकते हो, और इसके इंडेक्स के थ्रू भी आप वो वैल्यूज़ जो हैं कॉल आउट कर सकते हो। अब एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दिखा देता हूँ। अब आप बिल्कुल न्यू हैं, मान लो अभी तक आपने पांडास पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं पहले स्टेप से चलता हूँ। देखो, टेबल के साथ काम हो रहा है तो आपको नमपाई लेना ही है। इंपोर्ट numpy एज np और इंपोर्ट पांडास एज pd। तो भाई मैंने इंपोर्ट कर चुका हूँ, मैं मतलब वो इंस्टॉल कर चुका हूँ पांडास। मैंने आपको बताया था पिप इंस्टॉल वाला कॉन्सेप्ट वाला, कहाँ गया पिप, ये वाला, ठीक है। इसके थ्रू आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लेना, वरना कॉन्डा इंस्टॉल और पांडास लिख देना कॉन्डा प्रॉम्प्ट पे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना कमेंट में, वो मैं देख लूँगा, ठीक है। अब देखो, मैं दो चीज़ें लेता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिखाया, ये वाला जो एग्जांपल है, मैं लेता हूँ माई लेबल IND ले लेता हूँ खाली, ठीक है। अपनी लिस्ट बनाई, अब इस लिस्ट में वैल्यू रखी मैंने एप्पल, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। अभी दो ही वैल्यू रखी है। अब एक और मैं लिस्ट बनाता हूँ, उसमें मैं रखता हूँ क्या, अपना प्राइस, माई प्राइस। यार ये वेरिएबल का नेम अच्छा लग रहा था, माई फ्रूट्स, ठीक है, माई प्राइस, ये ठीक लग रहा है। प्राइस ले लो। अब जैसे मैंने प्राइस ले लिया है भाई आपका 170, और ये ले लिया 200, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं जब डेटा फ्रेम बनाऊंगा तो देखो मैं डेटा फ्रेम्स को कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये वाली जो इंडेक्स है वो दिखा देता हूँ कैसे वर्क करती है। तो माई टेबल इक्वल्स टू PD डॉट S, कैपिटल S, ERIES, डेटा इक्वल्स टू माई प्राइस, माई प्राइस, ये क्लोज कर दो आप ब्रैकेट, और भाई ये एंटर मारो, और शिफ्ट एंटर, और इसको कराओ जरा प्रिंट। तो ये देख रहे हो 0 और आपका 1, ठीक है। 0 1 आ गया, जो नमपाई में लिस्टिंग के में आता है आपका इंडेक्सिंग, वही सेम इंडेक्सिंग आ गई, और ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब इसमें देखो मैं इसमें एक बार शिफ्ट और टैब दबाना, एक बार शिफ्ट और टैब दबाना यहाँ पर आकर सीरीज़ के ब्रैकेट के पास, शिफ्ट और टैब दबाओगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा, और इसमें इंडेक्स भी कर सकते हैं, डेटा टाइप्स नॉन, ठीक है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझ लो, अभी तो इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें एक इंडेक्स भी दे देता हूँ, ये आ गया आपका इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल्स टू माई फ्रूट्स, माई फ्रूट्स, ये करो ऐसे, ठीक है। अब इसको आप एंटर करके माई
फ्रूट्स, क्या हो गया, आ, 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 एक सेकेंड, वो रन नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो आपकी चेंज हो गई। इंडेक्सिंग में क्या आ गया, एप्पल ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग डिफाइन कर दी कि भाई फ्रूट्स को मेरी इंडेक्सिंग ले लो और मेरी प्राइस को मेरी वैल्यू मान लो। ठीक है, ये डेटा जो है मेरी वैल्यू जो है वो आप मेरी प्राइस मान लो। तो एप्पल 170, ऑरेंज 200। अब देखो कि अब मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 170 प्रिंट कराना है, तो आपको लिस्ट में याद होगा इंडेक्सिंग के थ्रू कराते थे। इसमें भी आप इंडेक्सिंग के थ्रू करा सकते हैं, जैसे कि 0 170। ठीक है, जबकि मैं इंडेक्सिंग आपको फ्रूट्स की दे चुका हूँ, जो फ्रूट वाली इंडेक्सिंग है, ये वाली जो इंडेक्सिंग है मेरी, ये फ्रूट्स को मैं दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप 0 पे कॉल करोगे इंडेक्सिंग पे, तो आपकी जो वैल्यू है वो 170 आएगी। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, अगर आप ये फ्रूट्स वाली जो है, अरे यार, अगर आप ये फ्रूट्स वाला सेक्शन हटा दोगे तो यहाँ पर 0 और 1 से चालू हो जाएगी आपकी इंडेक्सिंग। ठीक है, इस वजह से आप 0 कॉल कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 170 आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, इसको, हाँ 170 अभी तो आ रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एप्पल भी लिखते हो कैपिटल ए, और ये स्ट्रिंग में लिखना, तब भी आपकी वैल्यू 170 ही आएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग में मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ अब एप्पल और ऑरेंज आपकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझ में आ जाएगा एकदम, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो, वैसे भी अगर आपने पाइथन वगैरह पढ़ी भी है तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन देखो बिल्कुल नए हो, इसलिए क्या है ना कि अभी ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी हार्ड लगेंगी, लेकिन जब आप डेटा फ्रेम में थोड़ा सा काम करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इन सब चीज़ के। ठीक है, अब देखो जैसे आप कहोगे कि यार ये पांडा सीरीज, इसने पीडी सीरीज़ का यूज़ कर लिया, ये कैसे यूज़ कर लिया। ठीक है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज़ कर लिया भाई। टेबल बनाने के लिए, ठीक है, आपको टेबल बनाने के लिए मैंने ये यूज़ कर ली सीरीज़, ताकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सीरीज़ में आ जाएं। ठीक है, आ गई आपकी सीरीज़ में। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज। अगर मुझे टेबल में चाहिए होती तो मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम यूज़ करता। अभी मैंने सीरीज़ यूज़ की है क्योंकि मेरे को एक सीरीज़ बना के दिखानी थी आपको, वैसे ही एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए आप लोग इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे नज़र डाल लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारा ही पढ़ लो, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे नज़र डाल सकते हो। ठीक है, रीड CSV फाइल, ये तो खैर अभी मैं आपको बताऊंगा तभी समझ में आएगी। वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ होगा तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन पे नज़र डाल सकते हो। लेकिन मैं भी बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको मतलब ज़्यादा जल्दी सीखना है तो। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर इसको दोनों को हटाऊं, इन दोनों को हटाओ यार आप, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू तब भी ऐसे ही लेगा या नहीं। सेम आपकी वैल्यू तब भी ऐसी ही आएगी जैसी अभी आप यहाँ पे डेटा और यहाँ पर इंडेक्स लिख कर आए दोगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल नहीं लेते, एक ही रखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई कर लेना, एक एक लिस्ट तो बना ही लेना। एज के लिए बना लेना, जैसे बंदे का नाम लिखना, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अनु, और यहाँ पर आपने डाल दी उसकी एज। ठीक है, ये आपकी डिक्शनरी है, सॉरी डिक्शनरी है आपकी, की और वैल्यू आ रही है इसलिए डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी की तरह यूज़ करना इसको। चलो मैं ये वाला एग्जांपल भी ले लेता हूँ, लक्की, इसकी एज है 9, ये डिक्शनरी हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे दे दो इसको, एज दे दो, एज हो गई आपकी। अब एज को आप ज़रा इसको यहाँ पर
अरे यार मैंने यहीं कर दिया, नीचे कर लो यार। ठीक है, एज आपकी हो गई प्रिंट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे प्रिंट करोगे तो डिक्शनरी नॉर्मली ही प्रिंट हो जाएगी, लेकिन हमको सीरीज़ में चाह रही है तो pd डॉट आपका सीरीज़। ठीक है, आप लोग यहाँ पे टैब भी दबा सकते हो, टैब में भी आपका आ जाएगा जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब जो जो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ए कैपिटल एस सीरीज़, और यहाँ पे आप लोग डाल दो एज और एंटर मार दो। ठीक है, आ गया आपका सीरीज़ में आ गई आपकी वैल्यूज़। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक दो बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।